हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 9 फरवरी है। 9 फरवरी का हम लोग डेली करंट अफेयर लगाएंगे, जैसे डेली लगाते हैं। ये जो करंट अफेयर होता है किस एग्जाम के पर्पज से होता है, तो अगर यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं, जैसे कि एनडीए का देते हैं, सीडीएस का, सीएपीएफ का, ईपीएफओ का, कहीं का पीसीएस देते हैं, चाहे तो बैंक का, एसएससी, रेलवे, किसी चीज़ का एग्जाम देते हैं, अगर उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ जारी रहता है उसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, ताकि अपना स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाए। इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप जाकर वीडियो का सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। कतर ने, अर्जेंटीना ने, जापान ने या ईरान ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, ईरान ने अभी जो है वीजा मुक्त यात्रा के लिए घोषणा किया है भारतीय नागरिकों के लिए। ये कितने दिनों के लिए किया है, तो 15 दिनों के लिए किया है। मतलब हर 6 महीना पर आप 15 दिन के लिए वहां जा सकते हैं, सिंपल, अगर आपके पास एक पासपोर्ट है तो। ठीक है, और सिर्फ पर्यटन के लिए वहां पर जाके बसना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाके आप घूम के आ सकते हैं ईरान में। इसके लिए एक यह है, ईरान को इससे फायदा क्या होगा कि आप वहां पे घूमने जाइएगा तो पैसा खर्चा करिएगा, तो उसको ये फायदा होगा, इसलिए वो अपना फायदा के लिए किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में 27 देशों में भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश करने का प्रावधान है। और जैसे कि इसमें शामिल कौन कौन है, तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, और अब कौन हो गया है, तो ईरान भी हो गया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ईरान के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ईरान का राजधानी कहाँ पे है, तो तेहरान है। ईरान का बाउंड्री किससे किससे टच करता है ये पूछते रहता है। तो आपका ये जो है आपका इधर पर्सियन गल्फ से करता है, ऊपर जो है कैस्पियन सी से करता है। ये दो चीज कम से कम आप याद रखिएगा। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका रेड से दिख रहा है, वो तो बात अलग है, लेकिन इधर आपका इराक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इधर तुर्की से, इधर अर्मेनिया से, इधर अजरबैजान से बाउंड्री टच करता है, इधर तुर्कमेनिस्तान से, इधर अफगानिस्तान से, इधर पाकिस्तान से बाउंड्री टच करता है। इतना से बाउंड्री टच करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका मैप देख लीजिएगा। और इसका साथ ही साथ प्रेसिडेंट कौन है, तो हसन रूहानी इसका प्रेसिडेंट है, हसन रूहानी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इतना ईरान से आपको कंप्लीट करके रखना, क्योंकि ईरान अगर न्यूज में है तो हो सकता है कि ये इसका मैप पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेलवे स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ, या टाटा स्टील के साथ। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि टाटा स्टील के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे जो है अपना बुनियादी स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, विकास करने के लिए टाटा स्टील से हाथ मिलाया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्व रेलवे का अगर पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। ये बात आपको याद रखना है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, एक इससे हाथ मिलाया है, तो आपको याद रखना है टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के एक बयान में कहा है कि जो दक्षिण पूर्व रेलवे है, एसईआर है, वो टाटा स्टील के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अगरतला में, जयपुर में, लखनऊ में, या पटना में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि अगरतला में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के तहत दिव्य कला का जो मेला है उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो त्रिपुरा के जो राजधानी है अगरतला, वहां पे आयोजित किया जा रहा है। कब से कब के बीच में किया जा रहा है, तो 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। कहां पे, तो अगरतला जो है त्रिपुरा का राजधानी, वहां पे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा जो है आपका पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 7 सिस्टर में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। बिहार में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका हरियाणा में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी दीनबंधु छोटू राम जो थर्मल पावर प्लांट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है, वहां अभी यमुनानगर में 800 मेगावाट का क्या है कि इस पावर प्लांट के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है मनोहर लाल
खट्टर जो है BHEL के साथ मतलब भेल के साथ इसको निर्माण करने की जिम्मेदारी दी है, और जिसमें माना जा रहा है कि 69,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, जिसको 57 महीना में पूरा करने का लक्ष्य है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है हरियाणा में है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, ये आपको बताना है। तो जस्टिस विजय बिश्नोई ने, जस्टिस अमित मिश्रा ने, जस्टिस अरुण भंसाली ने, या जस्टिस रमेश सिन्हा ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जस्टिस बिश्नोई ने लिए हैं, विजय बिश्नोई ने। ये बात आपको ध्यान में रखना है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जस्टिस विजय बिश्नोई ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, और इनको शपथ कौन दिलवाए हैं, तो असम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, उसने इनको शपथ दिलवाए हैं, जिस समय हेमंत मिश्रा भी उपस्थित थे, जो मुख्यमंत्री है कहाँ के, असम के। ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या कोई जज हो, उसका नियुक्ति कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉलेजियम जो सिस्टम है वो क्या करता है कि रिपोर्ट देता है कि इस व्यक्ति को इन्हें क्या करना चाहिए, न्यायाधीश बनाना चाहिए हाई कोर्ट का, या तो जज बनाना चाहिए। और उस पे अपॉइंटमेंट कौन देता है, तो लास्टली अपॉइंटमेंट जो होता है 217 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन देता है, तो अपना प्रेसिडेंट देते हैं कि इसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो याद क्या रखना है कि आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग अपना जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है किनके इशारे पर ये देते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक तो कॉलेजियम के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो बताते हैं। और कौन बताते हैं, तो जो राज्य का चीफ जस्टिस बनना है उस राज्य के राज्यपाल भी उनको प्रेसिडेंट को बताएंगे। फिर क्या करेंगे, आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग अपना प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट देंगे। ये बात आपको याद रखना है। एक चीज याद रखना कि जस्टिस रितु बहारी जो है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड के। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, जो हाल ही में लिए हैं कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। तो सौम्या स्वामीनाथन को, तोकिया कोनिस्की को, मियो ओको को, या गीता गोपीनाथ को। तो इसका जो सही उत्तर का है कि मिया ओको को अभी एशियाई विकास बैंक है उसे भारत में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एशियाई विकास बैंक जो है आपका एक क्षेत्रीय विकास के लिए एक बैंक बनाया गया है। जो कब इसका स्थापना हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 19 दिसंबर इसको 1966 में स्थापना हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मियो ओको के जो है भारत में, ये बात आपको याद रखना है कि इसको भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक किनका जगह लेंगे पहले, मतलब कौन थे, ये बात आपको बताना, पूछ ले तो आपको बताना है कि तोकोयो कोनिशी जो थे वो थे पहले, लेकिन अब कौन उसको हटाकर बन गए, मतलब उसका स्थान कौन ले लेंगे, तो मियो ओको अब स्थान ले लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। एक गोल्डन वीजा क्या होता है कि यूएई जो है, यूनाइटेड अरब जो अमीरात है, वो क्या करता है कि अपना देश में किसी जो अच्छा लोग होते हैं या उनको फायदा होने वाला है अगर यूएई को, तो उसको क्या करते हैं कि ये गोल्डन वीजा देते हैं। गोल्डन वीजा 5 साल से 10 साल के लिए मिलता है यूएई के द्वारा, और उसमें आप रह सकते हैं बिना परमिट का, मतलब कि ये आपको परमिट दे देते हैं कि आप 5 से 10 साल आप आके रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी किनको मिला है ये आपको बताना है। तो आनंद कुमार को मिला है, मनोज वाजपेयी को मिला है, पंकज त्रिपाठी को मिला है, या प्रशांत किशोर को मिला है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि अपना जो मैथमेटिशियन है आनंद कुमार, जो सुपर 30 का क्या है कि जो फाउंडर हैं उनको मिला है। आनंद कुमार जो है 2002 से सुपर 30 चला रहे हैं, कहाँ पे, तो पटना में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिस पर अभी मूवी भी बना था कुछ दिन पहले, जो ऋतिक रोशन मूवी बनाए थे, इन्हीं पर बनाए थे आनंद कुमार पर सुपर 30 मूवी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उन्हीं को अभी क्या मिला है, तो गोल्डन वीजा मिला है। किनके तरफ से, तो आपको याद रखना है यूएई की तरफ से। इनको चौथा जो भारत का
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, वो भी 2023 में मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मतलब अनंत कुमार से पहले किनको किनको ये मिल चुका है गोल्डन वीजा, तो आपको याद रखना है कि शाहरुख खान को मिल चुका है, सलमान खान को और संजय दत्त को भी मिल चुका है गोल्डन वीजा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अभी किनको मिला, तो आनंद कुमार को, जो एक मैथमेटिशियन है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा में अगला जो क्वेश्चन है, वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, या वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने? तो इसका जो सही उत्तर का है कि अपने जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो लाए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको यहां से याद क्या रखना है कि कोई भी अगर धन विधेयक हो, तो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता है। हमेशा एक क्वेश्चन बनते रहता है कि धन विधेयक को अगर राज्यसभा रोक सकता है कि नहीं, तो रोक नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए इस पर अड़चन डाल सकता है राज्यसभा। 14 दिन के बाद ये धन विधेयक खुद ही पास हो जाता है। इसीलिए कोई नॉर्मल विधेयक भी रहता है तो क्या किया जाता है, जो भी अपना सरकार बनाए रहता है वो क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको धन विधेयक लाकर पेश करने की कोशिश करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो धन विधेयक होता है सिर्फ और सिर्फ कहां पे लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन साबित करता है? तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो बताते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो जो वित्त मंत्री अपने निर्मला सीतारमण है, वो क्या किए हैं कि ये जो विधेयक अभी जो पेश किए हैं वार्षिक 2024 और 25 के लिए, उसका कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो मौजूदा जो है आयकर दरों को बनाए रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी के लिए विधेयक लाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रह के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? तो RFID प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी, उसका यूज करेगा, सैटेलाइट आधारित GPS को, चेहरे की पहचान को, या QR कोड स्कैनिंग का? तो इसका जो सही उत्तर का है कि सैटेलाइट आधारित GPS को यूज करके टोल संग्रह करने का ये जो है योजना सरकार जो अपना है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो योजना बना रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, जो अपना जो होगा, अगर आपका गाड़ी है उस पर नंबर प्लेट लगा हुआ है, उसको पहचान कर लेगा और पहचान करके आपका सीधे बैंक से ही टोल शुल्क जो है कट जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुयाना के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, जो मतलब कि फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? तो जस्टिन ट्रूडो है, मार्क फिलिप्स है, बोरिस जॉनसन है, या इसमें से कोई नहीं है? तो बोरिस जॉनसन के तो नाम सुने होंगे कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये अपना UK का प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें बचे दो, ये तो है नहीं, तो दो बचे। तो इसका जो सही उत्तर का है कि जो मार्क फिलिप्स जो है भारत का दौरा कर रहे हैं। अरे गुयाना के क्या है कि प्रधानमंत्री है। गुयाना है कहाँ पे? तो साउथ अमेरिका में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, गुयाना, ठीक है। वो उसका मैप भी हम लोग देख लेंगे। ये किस लिए आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है 6 दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब भारत के दौरा करेंगे तो क्या होगा कि द्विपक्षीय जो संबंध होगा वो मजबूत होगा। ये बात आपको याद रखना है। अपना संबंध को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए मार्क फिलिप्स जो है भारत का दौरा कर रहे हैं। और मार्क फिलिप्स कहां के हैं, तो आपको याद रखना है गुयाना के प्रधानमंत्री हैं, जो 6 फरवरी से 11 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुयाना के हम लोग मैप देख लेते हैं, तो ये आपका गुयाना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो कहां पे पड़ता है, आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका बाउंड्री किससे किससे टच करता है, तो आपको याद रखना कि सूरीनाम से करता है। इधर आपका किससे करता है, तो वेनेजुएला से करता है। नीचे इधर जो होता है ब्राजील से करता है। इतना आपको याद रखना है, तो ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।